हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो 8th क्लास का नया सिलेबस जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। आज हमारे एक्सरसाइज 2.1 है। इसकी इंट्रो क्लास अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो इन एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलने वाला है। तो इंट्रोडक्शन क्लास देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है 2.1। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है और सारा सब कुछ जो है वो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस ये जो हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, फिर हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी करनी है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है 3x इज इक्वल टू में 2x प्लस में 18, इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान जो है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x क्या होता है, सबसे पहले तो आपको चलो थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारा एक समीकरण होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक दो क्या तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक तो हमारा चर से बनता है, दूसरा हमारा अचर से बनता है। ठीक है, तीसरा हमारा समता रूल, समता साइन मतलब इक्वल के साइन से बनता है। चर हमारा ये हो गया, अचर हमारा ये हो गया, समता ये हो गया। इधर भी हम अचर लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एक समीकरण बन जाता है। तो ये हमारे समीकरण दिए है। हमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, सारे जितने भी हमारे एक्स के मान है, ठीक है, एक्स के जो पद हैं उनको हम एक साइड में कर लेंगे और संख्या संख्या जो है उनको हम एक साइड में कर लेंगे। जैसे कि 3x जो ऑलरेडी इधर है तो 2x को हम इधर भेजेंगे। जब कोई भी चीज बराबर के इधर जाए या उधर जाए तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इसके पास प्लस था, बराबर के इधर आते ही हमारा माइनस में 2x हो गया। अब 18 ऑलरेडी उधर लिखा हुआ था, अब हमारे पास प्लस माइनस है। प्लस माइनस जब होता है तब हमारा घटाया जाता है, तो ये घट के हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आई है, 18 आई है। अब 18 तो आ गई है, अब इन्होंने कहा था कि भैया उत्तर की जांच भी करो। तो हमें क्या करनी है, जांच करनी है उत्तर की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जांच। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्या था, 3x इज इक्वल टू में 2x प्लस 18, इस तरीके से था। तो जहां जहां पर हमारा x है वहां पे हम क्या रख देंगे, वहां पे हम 18 रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 18 रखने पर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा 3 के गुणे में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 2 के गुणे में 18 हो जाएगा, और प्लस में हमारा ऑलरेडी 18 दिया गया है। अब इसको हम देखते हैं तो हमारा 18 तिया होता है 54, और ये हमारा 18 दूनी 36 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 54 का तो 54 ही रहेगा, इधर हमारा 18 और 36 जुड़ के 54 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि इधर वाला पद और इधर वाला पद बराबर हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू में RHS जो है वो हमारा आ चुका है। तो ये अगर ये आ चुका है तो हमने उत्तर की जांच जो है वो कर ली है, और हमने जो आंसर लाया था वो हमारा सही आंसर है। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, लिख देंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम अपना करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा और तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू में 3t माइनस का 5। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितने भी t वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साइड कर लेंगे, जितने भी अचर पद है मतलब जितने भी संख्याएं हैं उनको हम एक साइड में कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू में हमारे पास था 3t माइनस का 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे
चर जो है वो एक साइड कर लेंगे, 5t तो ऑलरेडी इधर था, ये 3t जो है बराबर के इधर जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर ये प्लस में था। ऐसे ही 5 जो माइनस का है वो ऑलरेडी इधर ही है, अब माइनस का 3 जो है इसको हम बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब 5t में से हम 3t को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2t बचेगा। अब हमारा माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, तो 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। पर 5 जो है, 5 जो है वो हमारा बड़ा था, इस वजह से हमारा यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इसके साथ 2 जो है इसके साथ गुणा में है, हमें तो सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है, तो जितनी भी संख्याएं हैं हमें एक साइड करनी पड़ेगी। जो पहले दूर वाले होते हैं, जैसे कि t तो इसके साथ वाला है ना, घर वाला है, तो इसको हमने अभी नहीं भगाया, पहले जितने बाहर वाले हैं पहले हमने उनको भगाया, अब जो पास वाले हमारे पास बचे हैं संख्याएं, अब उनको भगाएंगे। तो इधर इसके साथ गुणा में था, बराबर के उधर जाते ही ये किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब हम 2 एकम 2, 2 एकम 2 काट देंगे तो हमारा यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि t की वैल्यू जो है वो हमारी -1 आ गई है, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जांच, या आप लिख सकते हो उत्तर की जांच भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास था 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू में 3t माइनस का 5, ये था हमारे पास में। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि हमने t की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1 निकाली थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t में t इज इक्वल टू -1 से, मतलब t इज इक्वल टू -1 रखने पर। अब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, t की जगह पे -1 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, t की जगह पे -1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 लिखेंगे। 5 और t की गुणा हमारी माइनस का 5 हो गई और माइनस का 3 लिख लिया। ऐसे ही 3 और 1 की जो 3 और -1 की जब गुणा करते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। अब माइनस का 5 माइनस का 3 दोनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएंगे और माइनस का 8 आ जाएगा। ऐसे ही -3 ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। अब हमने देखा कि दोनों ही ये हमारे बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे लिखा है 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू में 5 प्लस 3x। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमको सबसे पहले करना पड़ता है जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड करना पड़ता है, और जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको एक साइड करना पड़ता है। तो 5x लिखा रहने दिया, 3x जब इधर आया है तो ये माइनस में हो गया। ऐसे ही 5 तो ऑलरेडी इधर लिखा हुआ था, अब ये वाला जो 9 है बराबर के इधर जब जाएगा तो ये इधर माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस और माइनस जब होता है तब हमारा घटाया जाता है, घटाया जाता है, इसका मतलब हमारे पास 2x बच गया। अब बात आती है साइन किसका लगेगा, तो 5 बड़ा था इसलिए प्लस का ही साइन लगेगा। अब यहाँ हमारे पास इधर भी प्लस और माइनस है तो घटाया जाएगा, घट के हमारा 4 आ जाएगा। बात आती है चिन्ह किसका लगेगा, तो 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस है, ठीक है, इसलिए माइनस का यहाँ पे 4 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 2 इधर इसके साथ गुणा में था, बराबर के इधर आते ही ये भाग में हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया है हमारा आंसर। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे ब्लॉक में बंद कर देंगे और लिख देंगे आंसर। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को उतार देंगे। क्वेश्चन जो था वो था हमारा 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू में 5 प्लस 3x।
इस तरीके से था। अब हमने क्या निकाला आंसर, माइनस का 2 निकाला है, तो जहां पे x है वहां पे हम माइनस का 2 रख देंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 लिख देंगे, प्लस का 9 लिख देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे, 5 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, 3 लिख देंगे, x की जगह पे -2 लिख देंगे। और 5 दूनी हमारा होता है 10 और माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। अगर आपको रूल नहीं पता है ये जोड़ के नियम, ठीक है, जोड़ में साइन के नियम और गुणा में साइन के नियम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने सब कुछ बताया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो। और हमारा ये प्लस का 9 लिखा हुआ है, लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 दूनी हमारा क्या होता है 6 होता है, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई। ये माइनस का 10 प्लस का 9 मतलब कि घट जाएगा, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ये भी प्लस माइनस है, घट जाएगा, घट के हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 बड़ा था, इसके पास माइनस था इसलिए माइनस आया, यहाँ पे 6 बड़ा था, इसके पास माइनस था इसलिए माइनस आया। अब आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, और इस चीज को आपने प्रूव कर दिया है कि ये भैया हमने जो आंसर लाया है वो सही है। इस तरीके से हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे अपना चौथा और पांचवा क्वेश्चन। चौथा पांचवा क्वेश्चन करने से पहले हम आपको, चलो पहले हम क्वेश्चन ही बता देते हैं, फिर आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू में 6 प्लस 2z, इस तरीके से हमारे पास दिया गया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी हमारे मतलब जेड टर्म, जेड है हमारे पास चर पद, तो जितने भी चर पद है उनको एक साइड कर लो और जितने भी अचर पद है उनको एक साइड कर लो। तो 4z जो है इसको हम क्या कर लेंगे, 4z इधर ही लिखा हुआ था, 2z जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 6 बराबर के उधर लिखा हुआ था, 3 जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 2z आएगा क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के पास प्लस है इसलिए प्लस का ही आएगा, ठीक है। हालांकि प्लस को लिखते नहीं है, अपने लिख दिया है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये भी प्लस माइनस है, घट जाएगा, घट के 3 आएगा, 6 बड़ा था इसलिए हमारा प्लस का क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये 2 को इधर भेजेंगे, 3 के ये बटे में हो जाएगा क्योंकि ये उधर गुणा में था। तो इस तरीके से ये हो गया है हमारा क्या, ये z की वैल्यू आ गई है प्लस के 3 बटे में 2, ये हो गया है आंसर। अब हमें करना है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, तो भाई हमारे पास क्या था, 4z प्लस का 3 और इज इक्वल टू में 6 प्लस 2z, इसमें हम z की वैल्यू रखेंगे। तो जो हम लिख देंगे में z इज इक्वल टू 3/2 रखने पर तो हम इसमें ये वैल्यू रखेंगे। तो 4z, z की जगह पे 3 बटे में 2 रखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, ऐसे ही 6 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 इंटू में 3/2 लिखेंगे। अब हम इसको काट देंगे, जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट रहा था तो हमने काट दिया, 2 से 2 हमारा कट गया। अब हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस 3 आ गया, इधर हमारा 6 था, अब ये हमारा ये एक बार में गया है ना, तो 3 1 कम 3 आ गया, तो हमने 6 3 9 कर दिया, इधर भी हमारा 6 3 9 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि भैया LHS इज इक्वल टू हमारा RHS जो है वो आ गया है। इस चीज को प्रूव करना था तो हमने भी प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, इस तरीके से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाने में, एडिटिंग करने में कई सारे काम करने होते हैं, उसके बाद आपके पास ये वीडियो पहुंचती है। इतनी सारी मेहनत के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो तो क्या बात, मतलब अच्छा नहीं लगता है। साथ में मेरी आप सबसे ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए। आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं तो ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए। साथ में आप बता दें, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है जूजस बेसिक मैथ। आपको मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम रहती है,
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ट्रिकी मैथ सीखना है तो ये सब सारी चीजें हमारे इस चैनल पर सिखाई जाती हैं। तो इस चैनल पर भी विजिट करके देखेंगे तो आपका मैथ्स से जो अगर डर लगता है वो डर आपका भाग जाएगा। अगर डर नहीं लगता है, मैथ्स फेवरेट है, तो आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और साथ में अगर आपको ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, हमारे पहले से भी हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं, अगर आपको वो सब चाहिए और साथ में सारी बुक्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप हमारे ऐप, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। अगर आप जोजस स्टडी डालोगे तो भी हमारा सबसे पहले ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू में 14 माइनस का x। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना होता है कि x x एक तरफ करने होते हैं। तो 2x तो ऑलरेडी था, ये माइनस का x जब इधर आया तो हमारा ये प्लस x में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? प्लस x में ये चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 ऑलरेडी लिखा हुआ था, माइनस का 1 उधर जाएगा तो ये +1 में चेंज हो गया। अब 2x और 3x कि मतलब 2x और x जोड़ के हमारा क्या हो गया है, 3x हो गया है, और 15 हो गया हमारा, इधर हो गया है जुड़कर। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो हमारी 5 आ जाएगी, वो भी प्लस के 5। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बता देते हैं हमारा उत्तर क्या आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जांच, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में हमको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे कि हमारा दिया गया है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू में 14 माइनस x दिया गया है। ठीक है, मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। अब हमको क्या करना है भाई, हमारा जहाँ पे x है वहां पे यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 5 से या रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 14 माइनस का 5 हो जाएगा। 5 दूनी हमारा 10 होता है, माइनस का 1 हो गया, ये हमारा 14 माइनस 5 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब 10 में से एक क्या हमारा 9 बचा, और इधर तो ऑलरेडी हमारा 9 आ चुका था। अब हम कह सकते हैं कि भैया LHS जो है वो हमारे RHS के बराबर होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि LHS RHS होता क्या है, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बायां पच कहते हैं। RHS होता है राइट हैंड साइड, जिसको दायां पच कहते हैं। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है प्रूफ। तो आज की क्लास में हमने बस इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। हमारे बचे हुए 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।